हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जो आंखों से नजर नहीं आती। ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। ये हवा में, पानी में, मिट्टी में और हमारे शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि कुछ बीमारियां भी फैलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 4 समूहों में बांटा जा सकता है: बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु सबसे सरल और छोटे जीव होते हैं। फंगाई यानी कवक में मशरूम और ब्रेड पर उगने वाले फंगस शामिल होते हैं। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं। एल्गी यानी शैवाल पानी में पाए जाते हैं और अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इनके अलावा वायरस यानी विषाणु भी होते हैं जो सिर्फ किसी जीवित होस्ट के अंदर ही सक्रिय होते हैं। अब सवाल है, इनमें से कौन हमारे लिए लाभदायक हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं। यीस्ट का उपयोग ब्रेड और केक बनाने में होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयां भी बनाई जाती हैं। कुछ बैक्टीरिया पौधों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हानिकारक भी होते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपयोगी नहीं होते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हानिकारक होते हैं और रोगों का कारण बनते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकते हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस या संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस और कॉमन कोल्ड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भोजन को भी खराब कर देते हैं, इसलिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सूक्ष्म जीव सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। ये जानवरों के शरीर में प्रवेश करके एंथ्रेक्स और खुरपका, मुंहपका जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। संक्रमित जानवर कमजोर हो जाते हैं, खाना कम कर देते हैं और कभी कभी मर भी सकते हैं। सूक्ष्म जीव फसलों को संक्रमित करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे गेहूं में रस्ट और नींबू में कैंकर रोग। ये हानिकारक सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी और कीड़ों के माध्यम से फैलते हैं, इसलिए रोकथाम और स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। वायु में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स इसका सीधे यूज नहीं कर सकते। राइजोबियम बैक्टीरिया जो लिग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसे यूजेबल फॉर्म में बदलते हैं। प्लांट्स इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्रोटीन्स बनाते हैं। एनिमल्स प्लांट्स को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, डिकम्पोजर्स नाइट्रोजन को वापस सॉइल में मिला देते हैं। कुछ बैक्टीरिया इसे फिर से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस तरह नाइट्रोजन साइकिल लगातार चलता रहता है। भोजन खराब क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई इसमें बढ़ते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए फूड प्रिजर्वेशन के तरीके अपनाए जाते हैं। साल्ट और शुगर पानी की मात्रा कम कर देते हैं, जिससे माइक्रोब्स नहीं बढ़ते। ऑयल और विनेगर हवा और कीटाणुओं को रोकते हैं। रेफ्रिजरेशन से तापमान कम होता है, जिससे माइक्रोब्स की वृद्धि धीमी हो जाती है। कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जैसे सोडियम बेंजोएट भी प्रयुक्त होते हैं। इन तरीकों से भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यही है विज्ञान का कमाल। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कभी कभी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन वायरसेस पर काम नहीं करते। इसलिए कोल्ड या फ्लू में एंटीबायोटिक्स लेना गलत है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। वैक्सीन्स हमारे शरीर को पहले से ही बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और हमें गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें और वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करें। यही है स्मार्ट हेल्थ केयर। तो अब आप जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। सीखते रहिए, समझते रहिए।